पहले कह रहा ਸੀ कि 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ कि 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਤੀ ਹੈ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 17ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ के बाद 18ਵੀਂ तरमीम च ना देता चौधरी साहब हमें क्या लगे 18वीं तरमीम से हमें तो कोई और बातें करने दे शेख साहब से हम अवाम है हमें अच्छा शेख साहब एक अवाम के लिए कब्रिस्तान है इस मुल्क में सो अवाम भी काम मिलता है जी हमारे उधर तो खत्म हो गया है जगह ही नहीं है नहीं जगह है 8200 रुपए की बड़ी कब्र है आपको तो रेट नहीं पता होगा ना एक गरीब आदमी की रेडियो पाकिस्तान वालों की 2 माह की तनख्वाह से एक कब्र मिलती है कफन इसमें नहीं है और वो भी नहीं है रूह के ओड़ा जो डाला जाता है असल में खत्म के पैसे भी नहीं है तो शेख साहब आपसे और इमरान खान से एक सवाल बार बार पूछा जाता है और आप भी सही तरह जवाब नहीं देते आज हमें कोई सही तरह जवाब दे दें कि आपकी दूसरी शादी कब होनी है तीसरी चौथी कहें 3-4 तो पहले हो चुकी नहीं सही वाली बताएं ना सही वाली तो अभी हुई नहीं जब हुई तो आपको बुलाएंगे मेरे तो पार्टी के बंदे ने मेरे गल पूछी तो चौधरी साहब आपने सारी शर्ट मेरी आज तबाह कर दी है वापस भी कर मैं लगे दी की हो गया तो क्या इसलिए कोई गल नहीं चौधरी वर्ग हो गया मीडिया दी इन्वेस्टमेंट दी गल कर रहे ਉਹ ਬਲੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ट्रेनें चलाइयां ट्रेन 1 से 4 ना देते शेख साहब ये बात भी बताएं ना आपने बहुत सारी ट्रेनें मैं 24 ट्रेनें चलाइयां वो गलत कह रहे होंगे मेरे काबिल एहतराम और मेरे लिए मैं ये ट्रैक पे चलती थी शेख साहब अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और सब पुराने क्योंकि इन्होंने जो इंजन मंगाए हुए थे वो अच्छे इंजन उन्होंने लगा दिए हुए थे मालगाड़ियों पे वो खींच नहीं रहे थे फिर मैंने गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके ट्रेनों पे लगा दिए जो नए चाइनीज़ इंजन थे फिर मुझे एक मिस्त्री मिला ये मैं एक तारीखी बात बताना चाहता हूँ बहुत ऑक्सफर्ड बर्कले और हार्वर्ड से जो पढ़े हुए लोग हैं उनके लिए एक मिस्त्री मिले सईद बिलवान गुजरान से उन्होंने कहा 2 पुराने इंजनों को जोड़ के मालगाड़ी पे लगा दो और वहां से इंजन सारे निकाल लो मैंने 1-2 महीने ट्राई की फर्स्ट क्लास इतनी लेट होती थी मालगाड़ी जितनी पहले होती थी 2 इंजनों को वेल्ड करके मालगाड़ी पे लगा दिया वो सारे इंजन निकाले 24 ट्रेनें चलाई और ई टिकटिंग की इस रेलवे में और फर्स्ट टाइम एक ग्रेड दिया 46 सालों बाद रेलवे के मजदूरों को साहब आपने खुद भी ट्रेन में सफ़र किया है और आपने ये भी बताया कि आप हुसन परस्त भी हैं कभी ऐसा भी मुमकिन हुआ कि कहीं आपने ट्रेन हुसन की वजह से रुकवा दी हो कि खड़ी कर दो भाई ट्रेन थे मैं ट्रूली आदमी नो वे हुसन का तलक जो है आपकी ट्रेन से नहीं है अच्छा शेख साहब ये रोज कितने सिगार पी जाते हैं आजकल तो 3-4 पी रहा हूँ अच्छा मैंने उस दिन राजा बाजार से पता किया बड़े महंगे सिगार हैं ये अच्छा कम से कम 10 रुपए का एक सिगार है ये नहीं 100-150 रुपए 100 यार मेरा ख्याल है बाहर मुल्क दा पींदे यार नहीं 100-150 का सिगार इसका मतलब है कि ये तकरीबन 400-500 के आप रोज सिगार पी जाते हैं शेख साहब 200-250 रुपए के 3 पीता हूँ मुशर्रफ ने सुना था सिगार तो दिंदा ही बाबा तो जी वही पसंद करता है सिगार जरूर करेगा तो भी लांदा होता है आखिरी दिनों में तो मेरा ख्याल है घर वाले उसको नहीं इतना पीने देते थे तो वो मैं ही पी जाता था ज्यादातर घर वालों से बड़े डरते थे सुना है सिगार में घर वाले जरा थोड़ी सख्ती करते थे वो बाहर बात सिगार वाली निकलती होगी अंदर तो बहुत काम होता होगा किसी की अपनी लाइफ है जी अंदर कौन क्या करता है इस मुल्क में आगे सारे इमाम मस्जिद बैठे हुए हैं घरों में इस्लामाबाद में क्या ख्याल है कि बदनाम गरीब आदमी होता है क्योंकि उसका मुंह सूंघते हैं और वो जिनके मुंह सूंघने की पोजीशन में नहीं जिनको सलूट मारते हैं उनकी पोजीशन ज्यादा खराब होती है आप ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत का फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप देखें जी एक तो मैंने आपसे अर्ज किया है कि दोनों फॉक्सलैंड और ब्लू लैंड की पार्टियां दोनों माई बाप इनका अमेरिकन है इनको ऑक्सीजन टेंट में वो रखेंगे लेकिन अगर फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़बरदस्त हो गया 2-2.5 महीने में इनसे मैनेज ना हो सका फिर तो मुल्क ने तो चलना है देखें मैंने आपसे अभी पहले अर्ज किया है कि अदारे डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि बाज़ महकमों में 2-2.5 माह के बाद तनख्वाहों के पैसे ना हो पंजाब का तो हाल इतना बुरा है कि वहाँ ठेकेदारों को चेक डिसऑन हो रहे हैं अच्छा शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया और मुझे ये पता है हर बंदे की एफिलिएशन जो अपनी माँ से होती है वो बड़ी गहरी होती है मेरी भी है इनकी भी है सबकी है जो सारे देख रहे हैं इनकी भी है तो मैं उस एफिलिएशन को जेन में ला के मुझे चौधरी साहब ने एक हुक्म किया कि जब शेख साहब आएंगे तो ये 2 मिसरे तुमने जरूर शेख साहब जो जेल होंगे थे ना जी वो तो भी अपनी माँ को हमेशा बड़ा याद करते थे ठीक है मैंने पता है बड़े वाकयात तो चौधरी साहब आपने जो हुक्म दिया था चूंकि हमारे पास वक्त खत्म हो सर भी बड़ा पसंद है माँ होती है तो आपकी इजाज़त से मैं 1-2 मिसरे कहना चाहता हूँ माए नी मैं किनू आखां माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी माए नी मैं किनू आखां
दुखां दी रोटी सूलां दा सालण दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आहीं दा बालण बालनी माए नी मैं किनू आखां। चौधरी साहब वाह जी वाह। कि वाह जी। आपका बहुत शुक्रिया। शेख साहब इस आपका ते बहुत थोड़ी जी मेहनत और करो तो ये ज्यादा अच्छा गाना चलो शेख साहब शुक्र है आपको हमें भी कुछ कई- नजर आया। जाने जाते गल सिक्योरिटी का है खतरा तो बड़ा है, थानू भी बड़ा है, सानू भी बड़ा है, लेकिन किस दिन खाओ जी सानू भी हो जाए सुबह सुबह नाश्ता करने जाते होना। पाए शायद, लेकिन चौधरी साहब मुझे इनको छोड़ने के लिए ना भेज देना, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपको कोई पता नहीं किस वक्त क्या हुक्म दे देते। मेहमान आंदा है, मैंने छोड़ के आना है। चढ़ना चलो, पैंदा है। तो जनाब आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। प्रोग्राम था हमारा चौधरी की बैठक और हमारे मेहमान थे बहुत ही मकबूल लीडर शेख रशीद साहब। शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेहरबानी शेख साहब, बहुत मेहरबानी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी।